उत्तर प्रदेश का 42वां जिला जो फैजाबाद के नाम से जाना जाता था, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने 6 नवंबर सन 2018 को फैजाबाद का नाम बदलकर प्राचीन नाम अयोध्या रख दिया। अयोध्या की पहचान अयोध्या के रूप में ही रहे कि आज से इस जनपद का नाम भी अयोध्या के नाम से जनपद जाना जाएगा। प्राचीन काल में अथर्ववेद के अनुसार अयोध्या की स्थापना मनु ने किया था। अयोध्या सरयू नदी के तट पर 144 किलोमीटर लंबाई और 36 किलोमीटर चौड़ाई में फैली हुई थी। मध्यकाल में अयोध्या शहर में फैजाबाद की स्थापना सादत अली खान ने 1730 ईस्वी में की थी। सादत अली खान ने फैजाबाद को अपनी राजधानी बनाया और अयोध्या का नाम बदलकर फैजाबाद कर दिया। अयोध्या एक धार्मिक और ऐतिहासिक जिला है। बताया जाता है एक बार उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अपनी सेना के साथ अयोध्या से गुजर रहे थे। उन्हें इस भूमि पर एक अलग सा सकारात्मक ऊर्जा का आभास हुआ। वहीं पर उनकी मुलाकात एक सन्यासी से हुआ। उस सन्यासी ने बताया कि आप जिस भूमि से गुजर रहे हैं यह भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या है। उस सन्यासी ने राजा विक्रमादित्य से कहा कि आप एक सफेद गाय को बुलवाएं और जिस जगह पर गाय के थन से स्वतः दूध गिरने लगे बस आप समझ लीजिए वही स्थान भगवान श्री राम की जन्मस्थली है। राजा विक्रमादित्य ने ऐसा ही किया। उन्होंने एक गाय को बुलवाया और गाय के थन से स्वतः उस स्थान पर दूध गिरने लगा। वहां पर राजा विक्रमादित्य ने भगवान श्री राम का एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया। बताया जाता है कि प्रभु श्री राम के मंदिर का स्वर्ण शिखर इतना विशाल था कि करीब 80 किलोमीटर दूरी से उसको देखा जा सकता था। समय बीतने के साथ साथ 1528 ईस्वी में बाबर का सूबेदार मीर बाकी ने राम मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद का निर्माण करवाया और जिसका नाम बाबरी मस्जिद रखा। यह वह दौर था जब मुगलों का शासन पूरे भारत में फैल रहा था। मुगलों और नवाबों के शासनकाल में हिंदू बाबरी मस्जिद के विरोध में बहुत मुखर नहीं हो पाए। 19वीं सदी के आते आते मुगलों और नवाबों का शासन कमजोर पड़ने लगा। तब तक अंग्रेज शासन प्रभावी हो चुका था। इस दौर में हिंदुओं ने राम जन्मभूमि का मुद्दा उठाया और रामलला के जन्मस्थल को पाने की लड़ाई शुरू हुई। पहली बार 1558 ईस्वी में बाबरी मस्जिद के परिसर के अंदर बने चबूतरे पर पूजा अर्चना करने पर एक एफआईआर दर्ज हुई। अयोध्या रिविजिटेड किताब के मुताबिक अवध के थानेदार शीतल दुबे ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि परिसर में एक चबूतरा बना है। यह पहला कानूनी दस्तावेज है जिसमें परिसर के अंदर भगवान श्री राम के प्रतीक होने का प्रमाण मिलता है। एफआईआर दर्ज होने के बाद अवतारों का एक बाड़ खड़ा कर विवादित भूमि के आंतरिक और बाहरी परिसर में मुस्लिमों और हिंदुओं को अलग अलग पूजा अर्चना और नमाज की इजाजत दे दी गई। इस घटना के 27 साल बाद 1885 ईस्वी में निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवर दास जी ने फैजाबाद न्यायालय में राम जन्मभूमि के स्वामित्व को लेकर दीवानी मुकदमा दायर किया। दास जी ने बाबरी ढांचे के बाहरी आंगन में स्थित चबूतरे पर बने अस्थायी मंदिर को पक्का बनाने और छत डालने की मांग की। जज ने फैसला सुनाया कि यहाँ पर हिंदुओं को पूजा अर्चना करने का अधिकार है, परंतु वे जिला अधिकारी के फैसले के खिलाफ मंदिर को पक्का बनाने और छत डालने की अनुमति नहीं दे सकते। देश आजाद होने के 2 साल बाद 22 दिसंबर 1949 ईस्वी को बाबरी मस्जिद के भीतर मूर्ति प्रगटीकरण की बात सामने आई। तब हिंदू महासभा के सदस्य गोपाल सिंह विशारद ने 16 नवंबर 1950 को फैजाबाद न्यायालय में मुकदमा दायर कर ढांचे के मुख्य गुंबद के नीचे स्थित भगवान की प्रतिमाओं की पूजा अर्चना करने की मांग की। करीब 11 माह बाद 5 दिसंबर 1950 को महंत रामचंद्र परमहंस ने फैजाबाद न्यायालय में मुकदमा दायर किया। मुकदमा दायर कर मुस्लिम पक्ष को मूर्ति प्रगटीकरण स्थल पर पूजा अर्चना करने में बाधा डालने से रोकने की मांग रखी। इसी कड़ी में 3 मार्च 1951 ईस्वी को गोपाल सिंह विशारद और परमहंस के मामले में माननीय न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष को पूजा अर्चना में बाधा न डालने और मूर्ति प्रगटीकरण स्थल पर पूजा अर्चना करने की अनुमति प्रदान की। कुछ समय बाद 15 अगस्त 1959 को रामानंद संप्रदाय के निर्मोही अखाड़े के 6 सदस्यों ने मिलकर एक मुकदमा दायर कर इस स्थान पर अपना स्वामित्व होने का दावा ठोका। साथ ही मांग रखी कि प्रियदत्त राम को हटाकर उन्हें पूजा अर्चना करने की अनुमति प्रदान की जाए। यह उनका अधिकार है। मुकदमे की इस कड़ी में एक और मुकदमा 18 दिसंबर 1961 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के केंद्रीय सुन्नी वक्फ बोर्ड ने दायर किया और कहा कि यह जगह मुसलमानों का है और ढांचे के अंदर से मूर्तियों को हटा दिया जाए। धीरे धीरे राम जन्मभूमि विवाद एक आंदोलन का रूप धारण कर रहा था। इसी के परिणाम स्वरूप प्रयाग के कुंभ मेले के दौरान मंदिर निर्माण के लिए गांव-गांव शिला पूजन कराने व साथ ही 9 नवंबर 1979 को श्री राम जन्मभूमि स्थल पर मंदिर के शिलान्यास की घोषणा की गई। काफी विवाद और खींचतान के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने शिलान्यास की इजाजत दे दी और बिहार के निवासी कामेश्वर चौपाल से शिलान्यास कराया गया। 1990 के दशक में आंदोलन तेज हो रहा था। इसी बीच दिसंबर 1990 को लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा लेकर निकले। इस यात्रा से राम जन्मभूमि आंदोलन को और धार दे दी गई। देश की राजनीति बहुत तेजी से बदल रही थी। आडवाणी गिरफ्तार हुए। गिरफ्तारी के बाद सत्ता
परिवर्तन हुए। भाजपा के समर्थन से बनी जनता दल की सरकार गिर गई। कांग्रेस के समर्थन से चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने। ये सरकार भी ज्यादा दिन नहीं चली और नए सिरे से चुनाव हुए। एक बार फिर से कांग्रेस सत्ता में आई। इन सब के बीच आई वो ऐतिहासिक तारीख जिसका जिक्र किए बिना ये किस्सा पूरा नहीं हो सकता। तारीख थी 6 नवंबर 1992। इस दिन अयोध्या पहुंचे हजारों कार सेवक ने विवादित ढांचा को गिरा दिया और इसकी जगह पर इसी दिन शाम को अस्थायी मंदिर बनाकर पूजा अर्चना शुरू कर दी। इसके बाद जब गुम्बद गिर गया तो राम लला को लेकर हम लोग ऊपर आए इसके बाद पंडाल में सब हम घर इसके बाद शाम को आते हुए पूजा वूजा करने शुरू किए। केंद्र की तत्कालीन पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य की कल्याण सिंह सरकार सहित अन्य राज्यों में भाजपा सरकार को बर्खास्त कर दिया। बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के 2 दिन बाद 8 नवंबर 1992 ईस्वी को अयोध्या में कर्फ्यू लगा दिया गया। वकील हरिशंकर जैन ने उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में गुहार लगाई कि भगवान भूखे हैं, राम भोग की अनुमति दी जाए। करीब 25 दिन बाद 1 जनवरी 1993 को न्यायाधीश हरिनाथ तिलहरी ने दर्शन पूजन की अनुमति दे दी। 7 जनवरी 1993 को केंद्र सरकार ने ढांचे वाले स्थान और कल्याण सिंह सरकार द्वारा न्यास को दी गई भूमि सहित यहाँ की कुल 67 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया। अप्रैल 2002 में उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने विवादित स्थल को मालिकाना हक तय करने के लिए सुनवाई शुरू की। उच्च न्यायालय ने 5 मार्च सन 2003 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को संबंधित स्थल पर खुदाई करने का निर्देश दिया। 22 अगस्त सन 2003 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने न्यायालय को रिपोर्ट सौंपी। इसमें संबंधित स्थल पर जमीन के नीचे एक विशाल हिंदू धार्मिक मंदिर होने की बात कही। 30 दिसंबर सन 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस स्थल पर को 3 पक्षों श्री राम लला विराजमान, निर्मोही अखाड़ा, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को बराबर बांटने का आदेश दिया। न्यायाधीशों ने बीच वाले गुंबद के नीचे मूर्ति थी उसे जन्म स्थल माना। इसके बाद मामला उच्चतम न्यायालय पहुंचा। 21 मार्च सन 2017 को सर्वोच्च न्यायालय ने मध्यस्थता से मामले को सुलझाने की पेशकश की। 6 अगस्त सन 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिदिन सुनवाई शुरू की। 16 अक्टूबर सन 2019 को सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई पूरी हुई और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। इससे पहले 40 दिन तक लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। 9 नवंबर सन 2019 को 134 साल से चल रही लड़ाई में अब वक्त था अंतिम फैसले का। 9 नवंबर सन 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित स्थल को श्री राम जन्मभूमि माना। श्री राम जन्मभूमि के विवादित स्थल के भीतरी और बाहरी आंगन पर राम लला विराजमान का ही स्वामित्व है। 2.77 एकड़ भूमि रामलला के स्वामित्व की मानी। वहीं निर्मोही अखाड़े और सुन्नी वक्फ बोर्ड के दावों को खारिज कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया कि मंदिर निर्माण के लिए केंद्र सरकार 3 महीने में ट्रस्ट बनाए और ट्रस्ट में निर्मोही अखाड़े के एक प्रतिनिधि को शामिल करे। इसके अलावा यह भी आदेश दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक रूप में मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ भूमि उपयुक्त स्थान पर उपलब्ध कराए। इसी के साथ दशकों से चली आ रही लंबी कानूनी लड़ाई समाप्त हो गई। अब बारी थी निर्माण की। 5 फरवरी सन 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की घोषणा की। ठीक 6 महीने बाद 5 अगस्त सन 2020 को अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी गई, जिसमें पीएम मोदी शामिल हुए। नरेंद्र मोदी आज अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन की आधारशिला रखेंगे। राजा दशरथ जू के द्वार मंगल बाज रही। 22 जनवरी सन 2024 वह ऐतिहासिक तारीख है जब मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई और मंदिर में भगवान श्री राम की मूर्ति स्थापित हुई। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतिये नमः। आज हमारे राम आ गए। भगवान राम के प्रिय हनुमान जी का मंदिर सरयू नदी के तट पर स्थित है, जो हनुमान गढ़ी के नाम से प्रचलित है। मंदिर के निर्माण में कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलते, लेकिन कहते हैं कि अयोध्या न जाने कितनी बार बसी और उजड़ी, लेकिन फिर भी एक स्थान जो हमेशा मूल रूप में रहा वो हनुमान टीला है, जो आज हनुमान गढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है। लंका से विजय के प्रतीक रूप में लाए गए निशान आज भी इस मंदिर में रखे हुए हैं। हनुमानगढ़ी मंदिर के निर्माण के पीछे एक कथा प्रचलित है। कहते हैं अवध के नवाब सुल्तान मंसूर अली का पुत्र गंभीर रूप से बीमार हो गया था। सुल्तान थक हार कर संकट मोचन मंदिर हनुमान जी के पैरों में अपना माथा टेका। हनुमान जी ने अपने आराध्य प्रभु श्री राम का ध्यान किया और सुल्तान के पुत्र की धड़कनें चलने लगी। अपने इकलौते पुत्र के प्राणों की रक्षा होने पर अवध के नवाब मंसूर अली बजरंग बली के चरणों में माथा टेका। बजरंग बली के चरणों में अपना माथा टेक दिया, जिसके बाद नवाब ने न केवल हनुमानगढ़ी मंदिर का जीर्णोद्धार
उद्धार करवाया, बल्कि ताम्र पात्र पर लिखकर ये घोषणा की कि कभी भी इस मंदिर पर किसी भी राजा या शासक का कोई अधिकार नहीं होगा और न ही यहाँ पर चढ़ावे में कोई कर वसूला जाएगा। उन्होंने 52 बीघा भूमि हनुमानगढ़ी व इमली वन के लिए उपलब्ध कराई। अयोध्या की भौगोलिक स्थिति को देखा जाए तो यह शहर घाघरा नदी, जो सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है, के तट पर स्थित है। अयोध्या जिला 2643 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह शहर बाराबंकी, गोंडा, बस्ती, अंबेडकर नगर और सुल्तानपुर जिलों से घिरा हुआ है। यहाँ की प्रमुख नदियाँ सरयू और मराहा है। अयोध्या जिले की मिट्टी जलोढ़ मिट्टी, जो रेत और बजरी से निर्मित है। पहाड़, पठार और अन्य भौगोलिक प्रवृत्तियां यहाँ पर नहीं पाई जाती हैं। कृषि क्षेत्र में अगर देखा जाए तो अयोध्या शहर सरयू के दक्षिणी तट के किनारे जलोढ़ मैदान के उपजाऊ हिस्से पर बसे होने के कारण यहाँ पर धान, गन्ना, गेहूं, तिलहन प्रमुख फसलें उत्पादित होती हैं। उद्योग और व्यापार क्षेत्र में अयोध्या शहर चीनी प्रसंस्करण और तिलहन की पेराई शामिल है तथा यह कृषि उत्पादों के व्यापारिक केंद्र भी है। अयोध्या शहर 2643 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है तथा यहाँ की जनसंख्या 24,70,996 और यहाँ की भाषा अवधी है। यहाँ गाँवों की संख्या 1272, ब्लॉक 11, नगर क्षेत्र 3, तहसील 5, ग्राम पंचायतें 835 व नगर परिषद की संख्या 1 है और यहाँ विधानसभा सीटों की संख्या 5 है।